बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं डाइटोथेरेपी। गुज़िश्ता वीडियो में हमने शुगर के इलाज के मुतल्लिक डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इस तरीका इलाज को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम शुगर की बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकते हैं। हमारी खुराक का तकरीबन 70 से 75% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो वो हमारे स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ये डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, खून में शामिल हो जाता है, ताकि यहाँ से ये हमारे सेल्स के अंदर तक पहुँच सके और सेल्स में पहुँच वहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर सके या बतौर फ्यूल इस्तेमाल हो सके। अब जो ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हुआ है वो डायरेक्टली हमारे सेल में शामिल नहीं हो सकता। इसको ब्लड स्ट्रीम से निकलकर सेल में शामिल होने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज को निकालकर सेल्स के अंदर पहुंचाना। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि सेल्स इंसुलिन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, यानी इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को निकालकर सेल के अंदर पहुंचाने में नाकाम हो जाती है। इस स्टेज को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के हमें दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज को निकालकर सेल के अंदर पहुंचाना या खुराक को सेल के अंदर पहुंचाना। तो जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंच पा रहा होता तो हमारे ब्लड में शुगर की मिकदार या ग्लूकोज की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स रेज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे सेल के अंदर ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स सेल के अंदर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे सेल में स्टार्वेशन शुरू हो जाती है। हमारा सेल स्टार्व करना शुरू हो जाता है और जिस्म के तमाम सेल्स में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको हम तफसील से गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। क्योंकि हमारे सेल ने इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है तो सेल तक ज़रूरी फ्यूल, मिनरल्स एंड विटामिन्स नहीं पहुँच पा रहे या इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। तो हमें एक ऐसे फ्यूल की ज़रूरत है या ऐसी खुराक की ज़रूरत है जिसको सेल्स के अंदर पहुंचने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत ना हो। इस फ्यूल का नाम है कीटोन्स। कीटोन्स हाईली एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल है और इसको सेल के अंदर पहुंचने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। ये बग़ैर इंसुलिन के हमारे सेल्स के अंदर दाखिल हो सकता है और वहाँ बतौर फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है। कीटोन्स कैसे बनते हैं? कीटोन्स कीटो डाइट से बनते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। इसी तरह से जब हम कीटो डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कीटोन्स बनते हैं। कीटो डाइट बुनियादी तौर पर 3 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 फैट्स, जो कि तकरीबन 70 से 75% हिस्सा होता है इसका। दूसरे नंबर पर प्रोटीन। प्रोटीन मतलब अंडे, गोश्त, किसी भी तरह का चिकन है, मटन है, बीफ है या एग्स हैं, ये तमाम प्रोटीन है। कीटो डाइट में इसका 20% हिस्सा होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स कीटो डाइट में 5% होती हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी में कीटोन्स नहीं बन सकते। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कीटोन्स को हमारे सेल्स के अंदर खुराक पहुँचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे जिस्म में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है भी सही या शुगर की बीमारी है भी सही, तब भी हमारे सेल के अंदर खुराक पहुँचना शुरू हो जाएगी। जब इंसुलिन के बग़ैर हमारे सेल्स के अंदर खुराक पहुँचनी शुरू हो जाएगी तो इंसुलिन लेवल खुद ब खुद डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जब इंसुलिन लेवल डाउन होना शुरू होंगे
तो ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई थी सेल के अंदर वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी होम्योस्टेसिस के ज़रिए हम एक माहौल प्रोवाइड करेंगे अपने जिस्म को और हमारा जिस्म खुद ब खुद रिकवर करेगा, या हमें किसी तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस सारे प्रोसेस में हमारा मकसद इंसुलिन लेवल डाउन करना होता है, शुगर लेवल खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जिस्म में कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है हुमा आईआर। हुमा आईआर पर मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। आखिर में आपको कीटो डाइट के मुतालिक एक दफ़ा फिर बता दूं कि कीटो डाइट में हमारी टोटल कैलोरीज का तकरीबन 70 से 75% हिस्सा हम फैट से हासिल करते हैं और तकरीबन 20% हिस्सा प्रोटीन से यानी गोश्त से, अंडों से हासिल करते हैं और 5% जो बकाया बच जाता है वो हम वेजिटेबल से हासिल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।